हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा में। फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सूक्ष्म शिक्षण क्या है, यानी कि माइक्रो टीचिंग किसे कहते हैं। ये फ्रेंड्स आपके बीएड सेकेंड ईयर का टॉपिक है। जो बच्चे बीएड सेकेंड ईयर कर रहे हैं तो उनमें ये जो पेपर है 35 नंबर का आता है। और आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, तो हर एग्जाम में ये माइक्रो टीचिंग आपसे पूछे जाते हैं और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे बनते भी हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं कि माइक्रो टीचिंग होती क्या है। तो हम देखेंगे सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा, इसमें हम जानेंगे कि सूक्ष्म शिक्षण क्या है, माइक्रो टीचिंग की क्या मीनिंग होती है। सेकंड है सूक्ष्म शिक्षण की क्या परिभाषा है, डेफिनेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग। थर्ड है सूक्ष्म शिक्षण की क्या विशेषताएं होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रो टीचिंग। फोर्थ है सूक्ष्म शिक्षण की उपयोगिताएं क्या हैं, यूटिलिटीज ऑफ माइक्रो टीचिंग, क्या इसकी उपयोगिताएं होती हैं। और सूक्ष्म शिक्षण की सावधानियां, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण जब हम माइक्रो टीचिंग बनाते हैं तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ों की सावधानियां रखनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यदि हम सूक्ष्म शिक्षण पढ़ रहे हैं तो हमें शिक्षण के बारे में सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए कि शिक्षण होता क्या है। तो देखते हैं शिक्षण क्या है। टीचिंग नेचर, यानी कि शिक्षण जो है वो एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षा का जो मुख्य रूप से जो इसमें दो क्रियाएं होती हैं। पहला तो होता है शिक्षण और दूसरा होता है अधिगम, यानी कि आप जो भी चीज़ सीख रहे हैं किसके माध्यम से, लर्निंग के माध्यम से सीख रहे हैं। तो इसमें इसके दो रूप होते हैं, पहला होता है शिक्षण और दूसरा होता है अधिगम। मनोवैज्ञानिक ने अधिगम को केंद्र बिंदु मानते हुए कहा है कि शिक्षण, इन्होंने जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने क्या बताया है कि अधिगम को इन्होंने केंद्र बिंदु माना है कि अधिगम के माध्यम से भी हम जो भी चीजें सीख रहे हैं वही हमारी टीचिंग है। जबकि जो शिक्षाविद हैं उन्होंने कहा है कि शिक्षण को ही इन्होंने केंद्र बिंदु माना है। इनकी कुछ डेफिनेशन है। रियांस जी के अनुसार इन्होंने कहा है कि दूसरों को सीखने के लिए जो भी दिशा निर्देश देना एवं अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया को ही शिक्षण कहते हैं। जब भी हम किसी दूसरे व्यक्ति को क्या करते हैं, सिखाने के लिए कोई भी दिशा निर्देश देते हैं तो अन्य प्रकार के और निर्देश भी दिए जाते हैं और ये प्रोसेस चलती रहती है, तो इसे ही इन्होंने टीचिंग कहा है। ये तो हो गया फ्रेंड्स कि शिक्षण क्या होता है, हमने देख लिया। अब हम जानेंगे कि सूक्ष्म शिक्षण क्या होती है। तो माइक्रो टीचिंग यह दो शब्दों से मिलकर बनी होती है। पहला तो है सूक्ष्म और दूसरा है शिक्षण, यानी कि छोटा सा शिक्षण। आप क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, यदि आप एक अच्छे टीचर बनने वाले हैं तो आपको टीचर बनने से पहले आपको कुछ चीज़ें स्किल्स सिखाई जाती हैं, ट्रेनिंग से दी जाती हैं कि आपको बच्चों को कैसे सिखाना है। तो आप क्या करते हैं, 6-7 मिनट तक बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं, सिखाते हैं। इससे क्या होता है, आपकी स्किल्स अच्छे से डेवलपमेंट होती है। तो सूक्ष्म शिक्षण एक लघु यानी कि छोटा रूप होता है। शिक्षण की जटिल प्रक्रिया को सरल तरीके से छोटे छोटे सोपानों में प्रशिक्षुओं के सामने प्रस्तुत करने की एक रुचिपूर्ण प्रक्रिया होती है। इसका मतलब होगा कि जो सूक्ष्म शिक्षण है वो एक छोटे रूप में बनाते हैं, लघु रूप में, और यह हमारी टीचिंग को बहुत अच्छे तरीके से, इजी तरीके से हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो स्किल्स है, जो हमारी टीचिंग है, उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में हम बच्चों के सामने उसे प्रेजेंट करते हैं। और यह कैसे करते हैं, रुचिपूर्ण प्रक्रिया कहलाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं। जब शिक्षक कक्षा में शिक्षण कार्य करते हैं तो वो कई तरह के व्यवहार करते हैं। एक टीचर रहता है क्लास में, कई तरह से अपने आप को वर्क करके दिखाता है, अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। तो उसके कई व्यवहार होते हैं, कई नेचर्स होते हैं। हम देखते हैं क्या क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल श्यामपट्ट पर लिखना। बच्चों को समझाते समय कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती है कि हम क्या करते हैं, बोर्ड पे लिखते हैं, बच्चों से प्रश्न पूछते हैं, जो भी बच्चों के मन में जो भी डाउट रहता है उनको हम दूर करते हैं। छात्रों के प्रति उत्तर देना, और बच्चों से हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, बच्चों से नहीं बनता तो फिर हम उनको उत्तर देके समझाते भी हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, यानी कि घूम घूम कर पढ़ाना बच्चों को, पूर्व ज्ञान का पता कराना कि पहले से उन चीज़ों के बारे में उनको नॉलेज है या नहीं। पाठ्य वस्तु को समझाना, जो भी आपके सिलेबस में जो भी टॉपिक दिया है आप उसे क्या करें, एक्सप्लेन करें। तो ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं, आपके सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत। और इस प्रक्रिया में जो छात्र रहते हैं वो 5 से 10 मिनट तक बच्चों को पढ़ाते हैं। अतः सूक्ष्म शिक्षण एक छोटे पैमाने पर शिक्षकों के लिए एक अनुभव होता है। मतलब आप एक रियल टीचर बनने वाले हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको माइक्रो टीचिंग सिखाई जाती है कि बच्चों में कैसे हमको सिखाना है छोटे रूप में, और यह 5 से 10 मिनट तक ही हम बच्चों को पढ़ाते हैं क्लास में। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं।
सूक्ष्म शिक्षण में छात्र अध्यापकों में शिक्षण के कौशल का एक साथ उपयोग न करके एक एक छोटे छोटे प्लान बनाने को कहा जाता है। हम एक क्लास में एक ही शिक्षण पढ़ाते हैं और छोटे छोटे प्लान बनाते हैं। एक समय में सिर्फ एक ही कौशल हम करा सकते हैं। सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग इसे कहा जाता है। और सूक्ष्म शिक्षण का जो विकास हुआ था वो अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में 1960 में हुआ था। भारत में सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत डी तिवारी ने CPI 1967 में इलाहाबाद में किया था। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स कि सूक्ष्म शिक्षण का जो विकास हुआ था किसने किया था। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में 1960 में हुआ था। तो इसके कुछ सिद्धांत बताए गए हैं। एलन और रियान के सूक्ष्म अध्यापक के 5 मूलभूत सिद्धांत इन्होंने बताया है। सबसे पहले जो सूक्ष्म शिक्षण है वो वास्तविक शिक्षण कहलाता है। इस शिक्षण के माध्यम से जो भी कठिनाइयां होती हैं, जो भी समस्याएं होती हैं, उसे हम कम कर देते हैं। एक समय में किसी भी एक विशेष कार्य एवं कौशल के प्रशिक्षण पर ही जोर दिया जाता है। अभ्यास क्रम की प्रक्रिया पर अधिक नियंत्रण रखा जाता है, यानी कि जो प्रैक्टिस कर रहे हैं जो भी हम उस पर हम अधिक नियंत्रण रख सकते हैं। परिणाम संबंधी वातावरण यानी कि ज्ञान एवं प्रतिपुष्टि के प्रभाव की विकसित होती है। जो भी हमें चीज सीख रहे हैं उसका फीडबैक हम जरूर लेते हैं। तो एलन और रियान ने कितने सिद्धांत बताए हैं? 5 सिद्धांत बताए हैं कि कौन कौन से टीचिंग के कौन कौन से सिद्धांत हो सकते हैं। अब हम इनके देखते हैं कुछ कि सूक्ष्म शिक्षण जो है वो माइक्रो टीचिंग यानी कि छात्र अध्यापकों में पाठ योजना का निर्माण कराया जाता है। बच्चों को पाठ योजनाएं सिखाई जाती है, लेसन प्लान कैसे बनाए जाते हैं। फिर अध्यापक उन छात्रों की प्रतिपुष्टि देने के लिए कहते हैं, यानी कि फीडबैक देने को कहते हैं कि आपने बच्चों को क्या पढ़ाया, कैसे सिखाया। तो यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है, जिसे सूक्ष्म शिक्षण चक्र साइकिल ऑफ माइक्रो टीचिंग कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के कौशलों के माध्यम से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जैसे कि श्यामपट्ट कौशल हो गया, पुनर्बलन कौशल, प्रस्तावना कौशल, व्याख्यान कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल। तो इन कौशलों के माध्यम से हम बच्चों को लर्न करना सिखा सकते हैं। अब हम देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण की कुछ डेफिनेशन, इसकी क्या क्या परिभाषाएं हैं। सबसे पहले एलन जी के अनुसार है। तो एलन जी ने कहा है कि सूक्ष्म शिक्षण जो है वो समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटता है, यानी कि जो भी हमारी माइक्रो टीचिंग रहती है उसे हम छोटे छोटे रूप में डिवाइड कर सकते हैं। सेकंड है शिक्षा विश्व कोश के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग वास्तविक निर्मित तथा अध्यापन अभ्यास का नवीनीकृत अनुमान है जो शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विकास व अनुसंधान में प्रयुक्त किए जाते हैं। जो माइक्रो टीचिंग है वो कैसा है, एक वास्तविक निर्मित कार्य होता है जिसमें हम शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के रूप में इसे हम प्रस्तुत कर सकते हैं या प्रयुक्त कर सकते हैं। सेकंड डेफिनेशन है पीक व ट्रकर महोदय जी के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण वीडियो टेप फीडबैक के प्रयोग से प्रमुख कौशलों के विकास को संकुचित रूप से जानने के लिए प्रयोगात्मक विधि की एक प्रणाली है। यानी कि जो माइक्रो टीचिंग है वो कैसी थी, पहले वीडियो टेप रिकॉर्डर के रूप में हम फीडबैक लेते थे, या प्रमुख रूप से एक छोटे से रूप के रूप में जानी जाती है और यह प्रयोगात्मक विधि की प्रणाली है। नेक्स्ट है V.M. सोर जी के अनुसार है सूक्ष्म शिक्षण कम अवधि कम छात्रों तथा कम शिक्षण क्रियाओं वाली एक प्रविधि है। सबसे अच्छी परिभाषा दी है इन्होंने V.M. सोर जी ने कि जो माइक्रो टीचिंग है जिसमें हमें कम टाइम लगता है, यानी कि कम समय लगता है और इसमें कम छात्र रहते हैं, ज़्यादा नहीं रहते, 5 से 10 छात्रों के बीच में हम माइक्रो टीचिंग कर सकते हैं और यह कम शिक्षण क्रियाओं की एक प्रविधि है। B.K. महोदय जी के अनुसार है सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण तकनीकी होती है जो छात्र अध्यापकों से यह अपेक्षा रखती है कि वे किसी तथ्य को थोड़े से छात्र को कम समय में किसी विशिष्ट शिक्षण कौशल के माध्यम से शिक्षण दें। यानी कि जो माइक्रो टीचिंग है वो एक प्रशिक्षण के रूप में एक टेक्निकल्स है जिसमें जो छात्र रहते हैं वो अध्यापकों से ये अपेक्षा करते हैं कि जो बच्चे रहते हैं वो अपने टीचर से ये उम्मीद करते हैं कि क्या करें, बच्चों को कम समय में बहुत अच्छी चीज़ें सिखाएं, यानी कि बहुत अच्छी चीज़ें विशिष्ट जो जटिल चीज़ें हैं उनको इजी रूप से बच्चों को टुकड़ों में डिवाइड करके उनको प्रशिक्षण दें। तो यही उनकी क्या डेफिनेशंस हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं। माइक्रो टीचिंग बनाने के लिए जो ये चक्र है वो इस प्रकार से है। सबसे पहले आपको योजना बनानी होगी फ्रेंड्स
कि आप क्या प्लान पढ़ाने वाले हैं, तो आपको पहले योजना बनानी है, प्लान की तैयारी करनी है। सेकंड में आपको क्या टॉपिक पढ़ाना है, टीच करना है। थर्ड है प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक, आपको बच्चों से क्या क्वेश्चन पूछने हैं, क्या नहीं पूछने हैं। फिर आपका नेक्स्ट आता है पुनः योजना, फिर से वापस से आपको योजनाएं बनानी है कि रीप्लान फिर से तैयार करना है। फिर पुनः पाठ यानी कि रीटीच, किस तरीके से आपने पाठ को पढ़ाया समझाया। और नेक्स्ट है पुनः प्रतिपुष्टि यानी कि आपकी जो रीफीडबैक है वो क्या है, कि आपने जो भी चीज़ें पढ़ाई और लास्ट में आपने बच्चों से क्या पूछा, होमवर्क या गृह कार्य। तो इस तरीके से आपका जो माइक्रो टीचिंग का जो प्लान है वो तैयार हो जाता है। इसे ही माइक्रो टीचिंग का चक्र कहते हैं। स्टार्टिंग में आपका क्या आएगा, प्लान होगा, आपने क्या योजना बनाई। फिर सेकंड आपका आ जाएगा टीच, और थर्ड आपका आएगा फीडबैक, कैसे आपने प्रतिपुष्टि की। और फोर्थ आपका आएगा रीप्लान यानी कि आपने पुनः योजना कैसे बनाई, कैसे तैयार की। फिर आपका नेक्स्ट आएगा पुनः पाठ यानी कि रीटीच, और लास्ट में आपका आ जाएगा रीफीडबैक, आपने बच्चों से क्या पूछा क्या नहीं पूछा। इस तरीके से आपका पाठ योजना तैयार हो जाता है, और इस तरीके से आप अपने सूक्ष्म यानी कि माइक्रो टीचिंग के द्वारा अपने प्लान को आप तैयार कर सकते हैं। तो ये होता है आपका माइक्रो टीचिंग यानी कि किस तरीके से आपने माइक्रो प्लान तैयार किया। अब देखते हैं फ्रेंड्स हम इसकी कुछ क्या विशेषताएं हो सकती हैं। सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं, सबसे पहले यह कम समय में अधिक गुणवत्ता प्रदान करने की प्रवृत्ति होती है। सेकंड है सूक्ष्म शिक्षण एक व्यक्तिगत शिक्षण होता है यानी कि एक ही व्यक्ति के द्वारा टीचिंग दिया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण में एक समय में एक ही कौशल का विकास करने का लक्ष्य होता है। इसमें हम बच्चों को एक समय में एक ही स्किल सिखा सकते हैं। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत छात्रों की संख्या में कटौती करके 5 से 6 तक रखी जा सकती है। जब हम कोई माइक्रो टीचिंग पढ़ा रहे हैं फ्रेंड्स, तो बच्चों में हम कितनी संख्याएं रख सकते हैं, 5 से 6। 5 से 6 बच्चे बहुत होते हैं माइक्रो टीचिंग के लिए, तो इनकी संख्या इतनी हो सकती हैं। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण में समय अवधि को कम से कम 5 से 10 मिनट तक रखा जा सकता है। जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो भी आप टीचिंग कर रहे हैं, तो वो 5 से 10 मिनट की हो सकती है, क्योंकि बच्चे कम रहेंगे तो आप क्या करेंगे, 5 से 10 मिनट तक आप बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अंतर्गत उचित एवं तत्काल प्रतिपुष्टि की व्यवस्था की जानी चाहिए। जो भी चीज़ें आपने समझाई तो तुरंत आप बच्चों से क्या करें, फीडबैक पूछें कि उनको क्या चीज़ें समझ में आई हैं और क्या चीज़ें नहीं। तो ये तो हो गई सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं। अब हम बात करेंगे इसकी उपयोगिता की, यूटिलिटी ऑफ माइक्रो टीचिंग। सबसे पहले है सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा छात्र अध्यापकों में आसानी से कौशलों का विकास किया जा सकता है। यानी कि हम माइक्रो टीचिंग के माध्यम से हम बच्चों में आसानी से उनके क्या स्किल्स हैं, कैसे डेवलपमेंट हो रहे हैं, उनका हम विकास कर सकते हैं। सेकंड है सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा प्रशिक्षण की गुणवत्ता में वृद्धि की जा सकती है। हम बच्चों को सूक्ष्म यानी कि माइक्रो टीचिंग के माध्यम से उन्हें हम प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो उनकी क्या है, गुणवत्ता में हम उनकी वृद्धि कर सकते हैं। नेक्स्ट है इस प्रकार से छात्र कम समय में अधिक सीख पाते हैं। मतलब जो बच्चे रहते हैं वो माइक्रो टीचिंग यानी कि कम टाइम में अच्छा लर्निंग करना, अच्छे स्किल्स सीख पाते हैं। नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा उत्तम शिक्षक का निर्माण होता है। मतलब माइक्रो टीचिंग के द्वारा एक अच्छे टीचर का निर्माण हम कर सकते हैं। जो भविष्य में बनने वाले जो टीचर्स हैं, तो सबसे पहले हम उन्हें क्या कराते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं कि आप भविष्य में टीचर बनने वाले हैं, तो आपको किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, कैसे नहीं पढ़ाना है। तो ये किसके माध्यम से होता है, माइक्रो टीचिंग के माध्यम से। नेक्स्ट है इसके द्वारा छात्रों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया जाना संभव होता है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, माइक्रो टीचिंग के माध्यम से हम वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से बच्चों का हम मूल्यांकन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है, अब हम देखेंगे सूक्ष्म शिक्षण की सावधानियां। इसकी क्या क्या सावधानी हो सकती हैं। पहला, छात्र अध्यापकों को शिक्षण शुरू करने से पूर्व पाठ्य योजना का निर्माण कर लेना चाहिए। यदि आप क्लास में जा रहे हैं, कुछ चीज़ें पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको उस चीज़ का पहले से ही नॉलेज होना चाहिए। आप पहले प्रिपेयर हो जाएं, पहले आप लेसन प्लान तैयार कर लें पहले से ही। सेकंड है एक समय में एक ही शिक्षण कौशल का विकास करना चाहिए। मतलब एक टाइम में आप एक ही कौशल का विकास करें, एक ही कौशल को समझाएं बच्चों को। नेक्स्ट है, जब छात्र अध्यापक शिक्षण कर लेते हैं तो उनको उचित प्रतिपुष्टि और प्रशंसा करनी चाहिए। मतलब जब बच्चे पूरी चीज़ें सीख चुके हैं तो उनको फीडबैक देना चाहिए और उनका क्या करना चाहिए, प्रोत्साहन करना चाहिए, जिससे उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस में यानी कि आत्मविश्वास में वृद्धि हो। उनको भी अच्छा लगे कि उनको जो चीज़ें नहीं बन रही वो धीरे धीरे उनसे बनने लगेंगी।
इनके द्वारा पाठ्य वस्तु को क्रमबद्ध तरीके के साथ व्यवस्थित करें। जो भी आप समझा रहे हैं उसे आप सीक्वेंस से समझाएं, जिससे उनको क्या होगा, पाठ्य वस्तु यानी कि आपकी जो सिलेबस है, आपकी जो टॉपिक है, उनको बताएं कि आपको क्या क्या पढ़ना है, तो वो सीक्वेंस से बताएं, तो वो प्रॉपरली उनको समझ में आएगा। नेक्स्ट है, सूक्ष्म शिक्षण में छात्र अध्यापकों को उचित सुझाव देने चाहिए, अन्यथा उनके मनोबल में कमी आ जाएगी। मतलब उनको अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में उनको नॉलेज देना, नहीं तो उनके फिर क्या होगा कि उनके जो मनोबल है, आत्मविश्वास है, उनमें कमी आने लगती है। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई इनकी सावधानियाँ। ये सूक्ष्म शिक्षण के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो टीचिंग, इसके क्या क्या सिद्धांत हो सकते हैं। सबसे पहला है, सूक्ष्म अध्यापन अध्यापकों को कक्षा में पढ़ाने का प्रशिक्षण देने की एक अभिनव प्रक्रिया होती है। माइक्रो टीचिंग के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को प्रशिक्षण दे सकते हैं कि क्लास में कैसे पढ़ाना है। उनकी यह एक प्रोसेस कहलाती है, प्रशिक्षण अभिनव की प्रक्रिया कहलाती है। सेकंड है, एलन और ईव ने कहा है कि एक ही समय पर हम एक ही अध्यापन कौशल का अभ्यास करने से जो अध्यापन की प्रक्रिया होती है उसकी जटिलताएं कम हो सकती हैं। यदि हम बच्चों को क्लास में एक ही चीज़ के, एक ही स्किल के बारे में अच्छे से पढ़ाएंगे तो उनकी जो भी कठिनाइयां होती हैं वो कम हो जाती हैं। कक्षा में थोड़े छात्र और कम समय अवधि सीमित विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित पर पढ़ाने से अध्यापन प्रक्रिया की जटिलता को हम कम कर सकते हैं। जो भी हम कक्षा में कम टाइम के लिए, कम समय के लिए जो भी हम सिलेबस पढ़ा रहे हैं उसे बच्चे क्या करें, ध्यान से यदि केंद्रित होकर पढ़ें तो उनकी जो भी जटिलताएं रहती, कठिनाइयां रहती, उन्हें हम कम कर सकते हैं। छात्रों की आयु एवं अभिक्षमता आदि को ध्यान में रखकर कक्षा का निर्माण किया जा सकता है। बच्चों की आयु और अभिक्षमता उनकी कैपेसिटी के अनुसार उनमें देखें कि आप कि बच्चों में कितनी कैपेसिटी, क्षमता है, किस चीज़ को वो कितना अच्छे से याद कर पा रहे हैं। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर हम एक अच्छे माइक्रो टीचिंग का निर्माण कर सकते हैं, यानी कि सूक्ष्म टीचिंग का निर्माण कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट का पाठ 2 या 3 बार आसानी से पढ़ाया जा सकता है। जो भी 5-10 मिनट आपको मिल रहा है पढ़ाने के लिए बच्चों को, तो आप 2-3 बार उसमें इसको रिवीजन भी कर सकते हैं। विषय वस्तु भी अत्यंत सीमित होनी चाहिए। जितना भी आपका सिलेबस है वो अत्यंत कैसा हो, एक लिमिट हो, सीमित तक हो। अब फ्रेंड्स, अब हम इसमें देखेंगे सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया, इसके क्या क्या प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला है प्रश्न पूछना। आप बच्चों को जो भी चीज़ पढ़ा रहे हैं उसके बाद आप बच्चों से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बच्चों को आपने जो भी चीज़ समझाया उसको उनको कितना लर्न हुआ या कितना उनको समझ में आया। सेकंड है गृह कार्य देना। आप जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं 5 मिनट या 10 मिनट में, तो बच्चों को आप क्या कर सकते हैं, होमवर्क दे सकते हैं कि आज हमने जो भी पढ़ाया कल आप इसे वर्क कर लेकर आएंगे। नेक्स्ट है श्यामपट्ट पर लिखना। जो भी आप टॉपिक बता रहे हैं तो सबसे पहले आप बोर्ड पर लिखिए कि बोर्ड पर आप बताइए कि आज का जो हमारा टॉपिक है हम किस टॉपिक के बारे में स्टडी कर रहे हैं। देन लास्ट है विषय वस्तु को समझाना। आपका जो भी सिलेबस है आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करिए। तो ये इसकी जो प्रोसेस होती हैं कि सूक्ष्म शिक्षण की क्या प्रोसेस है, तो इसकी 4 प्रोसेस हैं। पहला है प्रश्न पूछना, दूसरा है गृह कार्य देना, तीसरा है श्यामपट्ट पर लिखना, जो बहुत ज़रूरी है कि हम बिना बोर्ड पर लिखे बच्चों को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और लास्ट है आपका सिलेबस यानी कि विषय वस्तु को समझाना कि आप टॉपिक क्या समझा रहे हैं और क्या बता रहे हैं। इसे ही, इस प्रकार की जो छोटी छोटी जो क्रियाएं होती हैं उसे ही हम टीचिंग कहते हैं, जिसमें हम जो चीज़ें बच्चों को छोटे छोटे रूप में समझाते हैं उसे ही हम शिक्षण कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही है। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। हमने फ्रेंड्स माइक्रो टीचिंग के बारे में जान लिया कि होती क्या है, इसके अर्थ, परिभाषा, डेफिनेशंस, इसकी क्या क्या सावधानियां होती हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इसके कौन कौन से स्किल्स होते हैं, माइक्रो टीचिंग के कौन कौन से कौशल्स होते हैं, तो इनके बारे में हम एक एक करके देखेंगे। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए हमारे चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा पर लाइक करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।